स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने हाल ही में सीपीओ का फिजिक्स क्लियर किया है। अगर एक्चुअलिटी बताऊँ मैं आपको इस चीज़ की, तो मेरे को खुद को विश्वास नहीं था कि ये स्टूडेंट सीपीओ का फिजिक्स क्लियर कर पाएंगे। मेरे पास करण कितने महीने पहले आए थे आप? सर मैं आपके पास 4 महीने पहले आया था। 4 महीने पहले आए थे, मतलब आपने कितने महीने वर्कआउट किया? फिर मैंने 2.5 महीने किया, फिर 1.5 महीने का गैप दे दिया। 1.5 महीना गैप दे दिया। हाँ। 1.5 महीना गैप आपने क्यों दिया? सर वो मतलब क्या रीज़न हो गया था ऐसा? पर्सनल रीजन था सर वो। ऐसा ही पढ़ाई वगैरह के हिसाब से या नॉर्मली कोई फैमिली रीज़न हो गया था? हाँ, तो पढ़ाई के हिसाब से फैमिली रीजन भी था सर वो। अच्छा, पढ़ाई के हिसाब से आपने मतलब कि दूसरे किसी एग्जाम को टारगेट किया? हाँ हाँ, कौन सा एग्जाम था? सी चल रहा था। आपने सीजल को टारगेट किया, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि चलो ठीक है, आप किसी फिजिकल तैयारी कर रहे हो और आपके कोई अच्छा एग्जाम आता है जिसको आपको प्रिपरेशन करनी होती है, तो आप उसे टारगेट करो। लेकिन आप अगर ग्राउंड नहीं आ सकते, तो मैंने ऑनलाइन बेसिस इसीलिए स्टार्ट किए हैं कि जैसे स्टूडेंट मेरे पास आए 4 महीने पहले, इन्होंने 3 महीने अपना 2.5 महीने तक अपना वर्कआउट किया, अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करी, फिर इन्होंने 1.5 महीने गैप दे दिया। वो सीजल की स्टडी के लिए 1.5 महीने गैप देना सही है, लेकिन अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बना के रखनी होती है। तो उस स्ट्रेंथ को आप मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उनको अपने कमरे में जो स्टडी रूम है उसमें लेके उस एक्सरसाइज से अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या गलती की जिससे इनको नुकसान हुआ। फिर आपका किसी जीडी का फिजिकल था? सर मैं जीडी का फिजिकल। तो जीडी के फिजिकल में कितने दिन पहले आए आप? जीडी के फिजिकल में मतलब मेरे पास यहाँ पर ग्राउंड में कितने दिन पहले 3 आए? महीने पहले आया था उसमें। नहीं, आप गैप देने के बाद में? गैप देने के बाद में आया था मैं। 1.5 महीने का गैप देने के बाद में 5-6 दिन आया था बस। 5-6 दिन आए थे। तो 5-6 दिन बाद में अब जब आप वहाँ पर रनिंग करने गए तो आप जीडी के फिजिकल का क्या रहा? सर लगभग 24 मिनट के आसपास निकलती, पर 50-60 मीटर पीछे रह गया था। मतलब 50-60 मीटर का आप रह गए थे। रह गए थे। फिर उसके बाद में फिर आपने गैप दिया? हाँ, फिर मैंने 8 दिन का गैप दिया। वो पूरा सर मतलब पेन इंजरी वगैरह हो रही थी, उस वजह से आपने गैप दिया। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में आपका सीपीओ का फिजिकल था? सीपीओ का फिजिकल था। फिर आप आए? फिर मैं आपके पास 5-7 दिन आया था बस। 5-7 दिन आए थे। और फिर आपने मतलब घर पे भी मेहनत करी? हाँ, सुबह शाम को करा थोड़ा बहुत। ठीक है, वो तो अपने शाम को करी नॉर्मल, इतना भी नहीं आप हार्ड वर्कआउट करी बॉडी पूरी इंजर्ड हो जाए, थक जाए, नॉर्मल करी। लेकिन 5-7 दिन आके इन्होंने अपने यहाँ पर एक्सरसाइज करी, वर्कआउट किया, अपना जो भी है ना स्ट्रेंथ डेवलप करी। और आपका हाई जंप लॉन्ग जंप इवेंट्स का क्या सीन था यहाँ पर? मतलब हाई जंप लॉन्ग जंप किस तरह से आते थे आपके? सब पहले तो ट्राई नहीं किया था, फिर ट्राई किया था 1-2 बार अड़ गया था, फिर इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई हो जाएगा वहाँ। हो जाएगा। और लॉन्ग जंप का? हाँ, लॉन्ग जंप तो ट्राई नहीं किया, पर हो जाएगा इतना ध्यान था। भाई इतना ध्यान था कि हो जाएगा। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आया? सर ये एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से मतलब स्ट्रेंथ इतनी डेवलप हो गई 2-3 महीने के अंदर कि इतना कॉन्फिडेंस था कि यार हम कर लेंगे। और रनिंग लास्ट टाइम टाइमिंग कितना आया था आपको? ये जो पास वाला ग्राउंड है जो उसमें? इसमें सर 6:45 6:50 के आसपास आया था। 6:45 6:50 के सामने टाइम आया था। और आपने वहाँ पर जब रनिंग करी वहाँ पर क्या टाइमिंग आया? सर वहाँ 6:10 से ज़्यादा नहीं हुई, इतना 6:10 से ज़्यादा। ये स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमारा ग्राउंड में टाइमिंग कितना आएगा। देखो, आप इस चीज़ को ये ध्यान में रखें, रोड रनिंग में और ग्राउंड में आपके फ़र्क आएगा। वहाँ पर रनिंग अच्छी आती है। तो ये रीज़न है कि स्टूडेंट का जहाँ पर 6:45 ग्राउंड में टाइमिंग आ रहा था और वहाँ पर इन्होंने 6:10 6:15 में रनिंग कर ली। और काफ़ी स्टूडेंट्स डर जाते हैं, तो अब डरना नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग जंप भी क्लियर नहीं था, हाई जंप भी क्लियर नहीं था, रनिंग भी क्लियर नहीं थी, फिर भी तीनों इवेंट वहाँ पर क्लियर करें। लेकिन आप एक चीज़ मेरे ध्यान से सुन लेना, आप जो रनिंग आपकी सीपीओ में है उसको आप आरपीएफ से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आरपीएफ से जो रनिंग है वो भी ग्राउंड में। तो उसमें जो टाइमिंग है वो जो अभी आपके जिन भी स्टूडेंट्स का सीपीओ में जो टाइमिंग आया है उससे 20 से 25 सेकंड ज़्यादा आएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो भी आरपीएफ को टारगेट कर रहे हैं, एसआई या कांस्टेबल को, वो स्टूडेंट्स मेरे 4 तारीख से स्टार्ट होने वाले बैच जरूर ज्वाइन करें। उसका बेनिफिट जैसे इन स्टूडेंट ने उठाया, 3 महीने अपनी ट्रेनिंग करी और उस ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ डेवलप इतनी हो गई एक्सरसाइज से कि इन्होंने आराम से जो फिजिकल उम्मीद नहीं थी उस फिजिकल में आराम से क्लियर कर लिया, जो कि होम ग्राउंड में क्लियर नहीं हो रहा था। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस बैच को समय से जरूर ज्वाइन करें और इनसे इंस्पायर होकर आराम से एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ में अपने फिजिकल जरूर निकालें।